हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएससी नर्सिंग के लिए आपके एप्लीकेशन फॉर्म कब आएंगे 2022 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, एम्स के रिगार्डिंग भी, पीजीआई के रिगार्डिंग भी, और जितने भी आपके स्टेट बीएससी नर्सिंग हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हो, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे बड़ा डाउट होता है कि अगर आप मान लो हरियाणा से बिलोंग करते हो, तो क्या आप राजस्थान के जो स्टेट कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस है बीएससी नर्सिंग के लिए, उनमें एडमिशन ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो। तो बेसिकली हाँ, हर एक स्टेट में ऐसा होता है कि आपका 10 to 15% सीट होती हैं अदर स्टेट के बच्चों के लिए। तो डेफिनेटली अगर आप किसी भी स्टेट में एडमिशन लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न या बोलें डर बहुत सारे बच्चों को यही है कि 2021 में कुछ कॉलेजेस में आपका नीट के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन हुआ था, तो क्या अब 2022 में भी बीएससी नर्सिंग में एडमिशन नीट के स्कोर के बेसिस पे होगा या नहीं होगा। जैसे बात करें एम्स, पीजीआई, इन सब जो भी आपकी अदर स्टेट बीएससी नर्सिंग के कॉलेजेस हैं, उनमें आपका अलग से एंट्रेंस हुआ था 2021 में भी। तो 2022 में क्या सीन रहेगा वो देखते हैं। बहुत सारे क्लूज़ हैं जिनसे आप ये देख सकते हो कि आपका जो एग्ज़ाम है वो सेपरेट ही होगा, चाहे आप किसी स्टेट बीएससी नर्सिंग की बात करो या एम्स, पीजीआई, इनकी बात करो। पहला क्लू तो देखो ये है कि आपका वेस्ट बंगाल का स्टेट नर्सिंग एग्ज़ाम होता है बीएससी नर्सिंग के लिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम, जिसका नाम है जैन पैस। ठीक है, इस एग्ज़ाम की डेट आपकी 15 मई है। एग्ज़ाम की डेट 15 मई है, एप्लीकेशन फॉर्म फरवरी में फ़िलअप हो चुके हैं। तो अगर यहाँ पे ये वाला स्टेट नर्सिंग अलग से हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि आपका बाकी सब में, बस एक पूरे इंडिया में सिर्फ यही एक स्टेट है जहाँ पे मतलब सिर्फ नीट के स्कोर के बेसिस पे नहीं हो रहा है। इसका मतलब 2021 में भी यहाँ पे अलग से हुआ था, 2022 में भी हो रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबल चांसेस यही हैं कि आपका जितने भी 2021 में नीट के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन हुए थे उन्हीं में होगा, अब की बार भी अलग से एक्स्ट्रा में नहीं होगा। ठीक है, दूसरा, अब तक जैसे कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। जो भी आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे मान लो एम्स में तुम्हें एडमिशन लेना है, तो एम्स के ऑफिशियल साइट पे ऐसा कोई नोटिफिकेशन अब तक आया नहीं है। और नीट की जो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग डेट है वो एंड होने वाली है अप्रोक्स। तो अगर ऐसा कुछ होता तो आपका एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे ऐसे और नोटिफिकेशन वो डाल देते। ठीक है, तो नोटिफिकेशन नहीं आया है। तीसरा क्या है, आपको पता होगा मिलिट्री नर्सिंग सर्विस एमएनएस का जो एग्ज़ाम है नीट के स्कोर के बेसिस पे हो रहा है, और ये अनाउंसमेंट आपकी एक हफ़्ते पहले ही हुई है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, सिर्फ एक हफ़्ते पहले ही पता चला है कि एमएनएस का जो एग्ज़ाम है वो नीट के स्कोर के बेसिस पे होगा। तो उन्होंने भी क्या है, अपना जो है ज्वाइन इंडियन आर्मी ने ऑफिशियल वेबसाइट पर ये नोटिफिकेशन डाल दिया है। तो बेसिकली ऐसा अगर होता कि एम्स में भी बीएससी नर्सिंग में एडमिशन नीट के स्कोर के बेसिस पे हो रहा होता तो अब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका होता। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली नीट का फॉर्म भरना सभी बच्चों के लिए कंपलसरी हो जाएगा फिर। ठीक है, तो ये सीन है आपका। मोस्ट प्रोबेबल चांसेस हैं कि जिनमें 2021 में जिन कॉलेजेस में नीट के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन हुआ था उन्हीं में होगा, प्लस आपका एक एमएनएस यहाँ पे ऐड हुआ है। ठीक है, जहाँ पे नीट के स्कोर के बेसिस पे बीएससी नर्सिंग में एडमिशन होगा। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, 2021 में किस किस कॉलेज में एडमिशन हुआ है, तो यूनिवर्सिटी में कुछ यहाँ पे बता देती हूँ। जैसे आपका बीएचयू, आईपीयू, ठीक है, उसके बाद आपका जिपमर हो गया। इन सब में एक दो कॉलेजेस और भी हैं जिनमें आपका क्या, यूनिवर्सिटीज़ और भी हैं जिनमें आपका नीट के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन हुआ था 2021 में। तो 2022 में भी नीट के स्कोर के बेसिस पे ही होगा, और इसकी कट ऑफ लास्ट ईयर 500 प्लस गई थी। तो अब की बार इतने ही चांसेस है कि अगर आपको इन कॉलेजेस में एडमिशन लेना है तो इतने मार्क्स आपके मिनिमम आ रहे हों। ठीक है, अच्छा अभी बात करते हैं कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो बीएससी नर्सिंग लेवल की, आप नीट की पढ़ाई नहीं हो रही है और आप बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस पे ही फोकस करना चाहते हो, देन डेफिनेटली आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। हमारा 2021 का जो बैच था उसमें हमारे 97 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, और साथ में अगर बात करें तो हमारे 2021 सेशन में आपका जो एम्स का एग्ज़ाम हुआ था बीएससी नर्सिंग के लिए, उसमें आपके 100 क्वेश्चन आते हैं, 43 क्वेश्चन डायरेक्ट फ्रॉम आवर कोर्स थे, 43 क्वेश्चन कोर्स से थे। तो अगर आप मान लो ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, ठीक है, एससी एसटी से बिलोंग कर रहे हो, देन आपको 45 मार्क्स तक लाने हैं एंड आपका किसी भी एम्स में सिलेक्शन हो जाएगा। 2022 में एक्सपेक्टेड है कि हमारे कोर्स से आपको 60 तक क्वेश्चन मिल जाएंगे डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट मतलब आपको थोड़ी सी सेंस मतलब चेंज मिलेगी क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी घुमा के मतलब पूछी होगी, सेंस वही रहेगी, आप आराम से कर लोगे अगर आपने 2-3 बार
कोर्स को अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा तो, ठीक है। कोर्स में आपको क्या क्या चीज़ें अवेलेबल रहेंगी, आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो लेक्चर मिलेंगे। सेकेंडली आपको क्या मिलेगा, एनसीईआरटी हाइलाइट्स मिलेंगे बायो और इनऑर्गेनिक में, ठीक है। थर्ड आपको हैंड नोट्स मिलेंगे कंप्लीट सिलेबस के लिए। आपका इसमें चाहे बायो हो गया, फिजिक्स हो गया, ऑर्गेनिक हो गई, फिजिकल केमिस्ट्री हो गई, आपको प्योर हैंड नोट्स मिलेंगे, क्योंकि अभी आपका बहुत कम टाइम है। एग्ज़ाम डेट की बात करें तो आपका इन सब के एप्लीकेशन फॉर्म्स वगैरह आपके अराउंड मई तक रिलीज़ हो जाएंगे ऑलमोस्ट हर एक स्टेट के, या फिर आप पीजीआईएम्स की बात करो, ठीक है, मई तक आपके रिलीज़ हो चुके होंगे। और आपके एग्ज़ाम डेट की बात करें तो जुलाई एंड और अगस्त के फर्स्ट वीक तक हो सकता है। तो बेसिकली टाइम कम है, इसी वजह से आपको हैंड नोट्स प्रिपेयर करने में टाइम नहीं लगाना है। आपको बस हैंड नोट्स पढ़ने हैं और आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। पर चैप्टर में आपको यहाँ पे 70 to 80 क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगी जो कि आपको प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज़ होती है। चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज़ में आपको थोड़ा सा इवैल्यूएशन का बहुत अच्छा मतलब एनालिसिस कर सकते हो आप पर्टिकुलर एक चैप्टर का, कि आपका ये अच्छे से प्रिपेयर हुआ है कि नहीं हुआ है। चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज़ के बाद में हम आएंगे यूनिट वाइज टेस्ट के ऊपर, एंड देन फिर हम किस पे मूव करेंगे, फुल सिलेबस टेस्ट के ऊपर। यहाँ पे एक और चीज़ हम मेंशन करेंगे, अप्रैल में मैं आप लोगों को मतलब हमारा जो पेड कोर्स है उसमें सारे लेक्चर फिनिश हो चुके होंगे। हम मई से मैं आपको एक टारगेट प्रोवाइड करूँगी कि पूरी मई में मैं आपका एक बार सिलेबस रिवीजन करवा दूँ आपके मतलब खुद के थ्रू। मतलब एक बार मैंने अप्रैल तक आपको लेक्चर प्रोवाइड कर दिए, यानी मेरी तरफ से सिलेबस पूरा हो गया। मई में मैं आपको आपकी तरफ से भी सिलेबस पूरा करवा दूँगी डेली टारगेट की हेल्प से, ठीक है। तो मई के मंथ में अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो हमारे साथ, देन डेफिनेटली आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना व्हाट्सअप नंबर प्रोवाइड कर दूँगी, वहाँ पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। आप फ्री डेमो भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, फ्री डेमो भी आप एक्सेस कर सकते हो। उसके अलावा फ्री टेस्ट हर संडे को तो नहीं होता, बट हाँ डेफिनेटली मैं ट्राई करती हूँ कि मैं जितना हो सके फ्री टेस्ट प्रोवाइड करा पाऊँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ हम करेंगे, मई में मैं क्या करूँगी, आप लोगों को PDF सेट प्रोवाइड करूँगी कुछ, ठीक है, फ्री सब बच्चों के लिए रहेंगे। वो मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगी, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड कर दूँगी, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लेना, मैं वहाँ प्रोवाइड कर दूँगी, तो वहाँ से आप उसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। अदर डिटेल्स के लिए या कोई भी क्वेरी है तो उसके लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। सिंपली यार देखो, इतना कोई हाई लेवल का पेपर नहीं रहता है। आपको देखो BSc नर्सिंग का पेपर बहुत आसान रहता है, चाहे फिर आप कोई भी स्टेट का ले लो या फिर एम्स का ले लो, PGI का ले लो, फॉर्मूला बेस्ड चीज़ें रहती हैं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे BSc नर्सिंग ओरिएंटेड उतना अच्छा रहेगा। यहाँ पे देखो, अगर आप नीट के PYQ भी सॉल्व कर लेते हो तो भी इनफ है, NCERT कर लेते हो तो भी इनफ है। ऐसा नहीं है कि आप सेल्फ स्टडी करके इस चीज़ को क्रैक नहीं कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे हैं जो कि इवन ऑलमोस्ट बच्चे होते हैं, सिर्फ 10 से 15% होते हैं जो BSc नर्सिंग के लिए कोर्स परस्यू करते हैं। बाकी सब बच्चे सेल्फ स्टडी करके ही करते हैं, या फिर कुछ बच्चे होते हैं जो नीट की कोचिंग ले रखी होती है उन्होंने और वो क्रैक करते हैं, ठीक है। आप लोगों को यही करना है, प्रिपेयर करना है, मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। अगर देखो काफ़ी बच्चे मुझसे पूछते हैं कि NCERT के अलावा आप हमें MCQ की बुक बता दीजिए जो कि हम प्रैक्टिस कर सकें। तो यार देखो, ये बात मैंने आप लोगों को काफ़ी बार बोली है कि MCQ आपके ऑलमोस्ट नीट लेवल के रहते हैं हर जगह। उसमें से आपको फ़िल्टर करना पड़ेगा कि आपका ईजी टू मॉडरेट क्वेश्चन कौन से हैं, उन्हीं को सोल्व करो। हार्ड लेवल के क्वेश्चन सोल्व करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो आप कोई भी बुक लेके आ रहे हो, चाहे MTG लेकर आ रहे हो, फिंगर टिप्स लेकर आ रहे हो, कोई भी बुक यूज़ कर रहे हो, एलन आकाश की मॉडल यूज़ कर रहे हो, तो उसमें से आपको जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज है एलन आकाश मॉडल की, उसमें से आप फिल्टर आउट करो कि ईजी क्वेश्चन और मॉडरेट क्वेश्चन कौन कौन से हैं, उनको करो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस, बार बार उन्हीं को प्रैक्टिस करो। हार्ड लेवल के क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कोई भी बुक MCQ वाली सोल्व कर सकते हो, बस ये चीज़ ध्यान में रखना कि आप ईजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करो, यहाँ हार्ड लेवल नहीं आता है, ठीक है। और GK अगर बात करें, जैसे बहुत सारे स्टेट नर्सिंग के एग्ज़ाम में GK आती है, इंग्लिश भी आती है, उसके लिए बहुत कुछ हाई लेवल का पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उन बच्चों के लिए मैं कॉमनली कुछ डाल दूँगी 1-2 PDF जो कि आप एक्सेस कर सकते हो टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई डाउट एंड क्वेरी है तो डेफिनेटली आप मुझसे पूछ सकते हो।